आज आर पार में बिहार स्पेशल है और मेरे साथ दो बिहार के दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे और उसके बाद हम डिबेट भी करेंगे। लेकिन पहले मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जाने माने एक्टर और कांग्रेस के नेता, मेरे साथ हैं, हमारे पुराने मित्र भी। सिन्हा साहब, अभिनंदन, आपका स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। कैसे हैं आप? कोरोना का समय चल रहा है, आप तो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और आपसे साक्षात्कार हो रहा है और अच्छा लगा, और वो भी आप जंगल राज वर्सेस मंगल राज का डिबेट आज मंगलवार के दिन, महावीर जी के दिन आप कर रहे हैं। मैं मंगल कामना के साथ आपका स्वागत करता हूं और आपको प्रोत्साहन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मंगल राज की कामना जो है जल्द से जल्द बिहार में साकार होगी, बिहार की जनता के लिए, बिहार प्रदेश के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के विकास के लिए। और बिहार में चार चीज़ों की जो सख्त ज़रूरत है, पी फॉर पीस, पी फॉर प्रॉस्पेरिटी, पी फॉर प्रोग्रेस एंड पी फॉर प्राइड। इन चारों चीज़ों को हासिल करने में आपका मंगल कामना बहुत रंग लाएगी। यही हमारी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमीश देवगन जी। सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे पहला यही है, क्योंकि आपने खुद जंगल राज और मंगल राज की बात कर दी, तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर जंगल राज लाना है तो ये आरजेडी और कांग्रेस वालों को लेकर आओ, और अगर सुशासन लाना है तो फिर एनडीए की सरकार जरूरी है। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को डबल युवराज कहते हैं। आपके मित्र भी हैं प्रधानमंत्री मोदी और आप उनके सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं, क्या कहते हैं? देखिए, चलिए आपकी ही बात से मैं श्रृंखला जोड़ता हूं कि चल ज़रूरत में ज़रूरी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी हैं, पूरे समाज के दोस्त हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। लेकिन इस घड़ी में या संकट की घड़ी में या चुनाव की घड़ी में हम चाहेंगे कि वो हमें मार्गदर्शन दें, बताएं कहाँ पे विकास हुआ है पिछले 15 साल में। हमें वो बताएं तो सही कि जो स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात हुई थी बिहार को, क्या दिया या कब देंगे। जो उन्होंने कहा था कि 125 लाख करोड़ हम बिहार को देंगे, अभी भी चुनाव की घड़ी में मुश्किल से, विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, 16,500 करोड़ का उन्होंने झुनझुना पकड़ाया वो चुनाव की घड़ी में। आप भी जानते हैं अमीश जी, चुनाव की घड़ी में बड़ी बड़ी बातें होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं। दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों की तरह कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव ख़त्म उसके बाद कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बात ख़त्म हो जाती है, हवा हवाई हो जाती है। तो मैं विनती करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा मार्गदर्शन दें। कहें तो सही कि जो यहाँ कहा था कि गांधी सेतु पैरेलल समानांतर फिर से बनवाएंगे, कहाँ गया? हवा में या हवा हवाई या कागज़ों में रह गया? ऐसे बताएं, इतने सारे वायदे हुए, कुछ बता दें हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हमारे अपने बिहार में क्यों हैं? क्यों 2 आदमी में से 1 आदमी बेरोज़गार है? क्यों हमारे जो मजदूर परिवार के लोग सड़कों पे हफ्तों, जिनका आप लोगों ने बहुत समर्थन किया, लेकिन हफ्तों पैदल चलते हुए, भूखे प्यासे, तड़पते हुए, तरसते हुए, न खाना न पानी, और वो महीनों लाखों लोग जिस तरह से कुछ ट्रेन के नीचे आ गए, कुछ ट्रक के नीचे कुचल गए, उनकी डेटा नहीं सरकार के पास, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं। और जब बिहार आते हैं तो बिहार में क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाता है, और उसके बाद भी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं। मनरेगा में काम मिल रहा है तो मनरेगा में क्या काम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आप लोग को अच्छी तरह पता है। और हमारे स्टूडेंट्स का ये बेरोजगारी की जड़ में जो हमारे स्टूडेंट्स रहे, वहाँ कोटा से बुलाना था, उनको नहीं बुलाया गया, चेन्नई से नहीं बुलाया गया, कर्नाटका से नहीं बुलाया गया, और बुलाया गया तो 2-4 अपने लोगों को बुलाया गया। तो ये लोग देख रहे हैं। अभी घड़ी थी, प्रधानमंत्री जी से विनती कर रहा हूँ, अभी घड़ी थी उनके जख्मों पे मरहम लगाने की। पर इन बातों से और जंगल राज की बात करके 15 साल 20 साल पहले की बात करके
उनके जख्मों को कुरेदने की जो कोशिश हो रही है, मैं उसी लिए कह रहा हूं, मेरे किसी अपोजिशन से या जो हमारे मित्रगण हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सब हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने समाज के हैं, अपने फ्रेंड्स हैं। ये मुद्दों पे बात हो रही है, सिद्धांतों पे बात हो रही है, उन्हीं मुद्दों और सिद्धांतों की बात करता हूं। जवाब दे दें। जी, उन्हीं मुद्दों और सिद्धांतों की बात करता हूं। आपने बोला कि चुनाव